नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो खास हमारे साथ जुड़े हुए उन व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे हमने बनाई है जो गौ माता को लेकर उन्हें क्या भोजन खिलाएं, कौन सी चीज खिलाने से उनके द्वारा हमारे ग्रहों पर प्रभाव पड़ता है, हमारे ग्रहों की दुरुस्ती होती है, उसके ऊपर है। आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि गाय को हम क्या खिलाएं जिससे हम न केवल गौ माता की सेवा कर सकें बल्कि हम अपने ग्रहों को भी ठीक कर पाएं। लेकिन दोस्तों, ये सारी जानकारी देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल बटन को दबा दें। और अगर आपने ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 तरह के देवी देवताओं का वास माना गया है। कुछ लोग इसे 33 करोड़ कहते हैं, कुछ 33 तरह के यानी 33 कोटि के देवताओं का वास के रूप में मानते हैं। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कोई भी प्राकृतिक चीज को ग्रहण करने के पीछे मनुष्य और प्रकृति बीच में जो संतुलन है और जो उसके लाभ है उसके बेसिस पर किसी विधान को बनाया गया है। ये आप सभी जानते हैं। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि वैज्ञानिक शोध में पता चला है कि और जीव जंतुओं के मुकाबले गौ माता में सकारात्मक ऊर्जा का सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है। गाय जहाँ पर रहती है उसके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा हमेशा बना। उसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण जो वैज्ञानिक कहते हैं कि गाय एक ऐसी प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करती है और ऑक्सीजन ही छोड़, जबकि मनुष्य या और प्राणी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसे ही पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन गौ माता में ये अद्भुत शक्ति है। गौ माता के गोबर, मूत्र या घी ये भी वैज्ञानिक रूप से मनुष्य के लिए बहुत प्रभावशाली बताए गए। गौ माता ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, इसलिए उनके द्वारा दिया हुआ गोबर, घी, गौमूत्र, इनमें मनुष्य के जीवन के लिए प्रभावित करने वाले सकारात्मक जीवाणु मौजूद होते हैं। वैज्ञानिकों के रिसर्च में आया है कि गाय के घी का सेवन करने से, हवन में उसके प्रयोग को लेने से हर 10 ग्राम में 1 टन ऑक्सीजन की वृद्धि हमारे वातावरण में। दोस्तों, देसी गाय का गोबर जिसके अंदर 300 करोड़ जीवाणु न केवल हमारे वातावरण बल्कि हमारे पेड़ पौधे, हमारे घर और हमारे मनुष्य के त्वचा आदि चीजों पर पॉजिटिव प्रभाव डाल। दोस्तों, आज का हमारा विषय गाय के ग्रहण करने वाले भोजन के बारे में है जिसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है। ग्रहों की दृष्टि से वो किस तरह से पड़ता है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि गाय को अक्सर क्या खिलाया जाता है। गाय फल खाती, उसमें मूंगफली, सरसों, तिल, बिनौले, अलसी इस तरह की चीजें होती हैं। उनको मोटा अनाज भी दिया जाता है जैसे गेहूं, जौ, मक्के, ज्वार। गाय को नमक दिया जाता है, उसका भी बड़ा महत्व है। इसी प्रकार गुड़, केला, आटा के पेड़े, हरी घास, चरी, पालक, मूंग साबुत इस तरह की अनेक चीजें खिलाई जाती हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि गाय एक सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। गाय के इर्द गिर्द ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए गौ माता के पास जाने से, उसके ऑरा मंडल के नजदीक जाने से डिप्रेशन की स्थिति दूर होती है। माना जाता है कि गाय के ऊपर उसके मुंह से लेकर उसके पूंछ तक अगर आप हाथ फेरते हैं तो शरीर के सातों चक्र संतुलित हो। गाय के पीठ पर सूर्य केतु नाड़ी हो जिसके संपर्क में अगर हम आते हैं तो हमारे शरीर के स्वर्ण धातु यानी बृहस्पति या यूं कह ले हमारा इम्यून सिस्टम या हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने वाली जो सेल्स होते हैं उनकी इम्प्रूवमेंट हो। और उस कारण जब हम गौ माता की परिक्रमा करते हैं, उसके ऊपर हाथ फेरते हैं तो हमारे रेगुलर इस प्रयास हमारे शरीर के सातों चक्र बैलेंस होने से। दोस्तों, आमतौर पर गाय को रोटी खिलाई जाए। सुबह की रोटी अगर आप गाय को खिलाते हैं तो इससे आपका शुक्र मजबूत होता है। आपकी गृहस्थी, आपके जीवन का भोग, आपके जीवन में जो भी सुख की और आनंद की आपको प्राप्ति होनी है उसमें आपको लाभ मिलता है। इससे आपके घर में बरकत आती। इसी प्रकार आटे की लोई खिलाने यानी आटे के पेड़े खिलाने गौ माता आपके नाम और आत्मशक्ति दोनों को मजबूत कर आपके रूटीन को बैलेंस करने के लिए जब आप गौ माता को कुछ खिलाएं तो उसमें आटे का पेड़ा खिलाना विशेष फलदायी होता है। दोस्तों, जब हम हरी चरी, पालक या मूंग साबुत गाय को खिलाते तो इससे हमारे व्यापार, हमारी बौद्धिक क्षमता, हृदय रोग, हमारे आंतरिक मन में जो एक संतुलन होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और दिमाग की एक्टिवनेस होनी चाहिए, उन चीजों में हमें लाभ प्राप्त। जब भी व्यापारिक दिक्कत आ रही हो, गृहस्थी में दिक्कत आ रही, समझबूझ की कमी आ रही, आपके अंदर गुण है लेकिन आप समाज में अपने गुण के हिसाब से, अपने क्वालिटीज के हिसाब से उसका फल प्राप्त ना कर पा रहे हैं तो ऐसे में हरी चीजें, पालक, मूंग, हरी चरी ये खिलाना आपके लिए बेहद लाभकारी हो। इसी प्रकार दोस्तों,
जब आपके काम में आपको नाम ना मिल रहा हो, बदनामी हो रही हो, सरकारी अड़चने आ रही हो, आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको जॉब ना मिल पा रही, काम धंधे बंद हो रहे हो, रुकावटें बन रही, नेगेटिव सोच, आलसपन और ईर्ष्या के भाव आपके मन में उत्पन्न हो रहे हो, तो ऐसे में गाय को नमक डालना आपके लिए विशेष फलदायी। नमक को आप नमक के बड़े बड़े टुकड़े गाय के भोजन में डाल सकते हैं, या आप जो भी खाना उनको दे रहे हैं, चाहे रोटी दे रहे हैं, चाहे चारा दे रहे हैं, उसमें स्वाद अनुसार आप नमक डाल दें। जिस प्रकार से हम नमक वाली रोटी खाते हैं, जो खाने में हमें एक संतुलन चाहिए होता है, उसी प्रकार ध्यान में रखते हुए गाय को भी हम नमक उसी प्रकार जो उनके स्वाद के अनुसार डाला जा वो देते हैं, तो उससे नौकरी से संबंधित परेशानियों में आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, गाय को गुड़ भी खिलाया जाता। गाय को अगर आप गुड़ खिलाते हैं, रोटी में गुड़ रख के खिलाते हैं, या वैसे ही आप गाय को गुड़ खिलाते हैं, तो गुड़ खिलाने से गाय का अपना प्रभाव क्षेत्र, अपने ऊर्जा शक्ति आपके शरीर में किसी भी प्रकार से अकड़न, लकवा, इस तरह की जो परेशानियां होती हैं उनको दूर करने में मदद करे। दोस्तों, गुड़ को अगर आप रोटी में रख के देते तो इससे आपके संतान के ओज, संतान की क्षमताओं के अनुसार उसको लाभ प्राप्त होता है, आपके साथ उसका सामंजस्य अच्छा बनता है। दोस्तों, गाय को आटे का चोकर, चावल की भूसी, जौ, इस तरह की चीजें भी खिलाई जाए। इन चीजों को खिलाने से आपके जीवन की लग्जरी आपको प्राप्त हो। कई बार आपने देखा होगा कि सुख साधन सारे होते हैं, पैसा होता है, साधन के भोग पर आप खर्चा करते हैं, लेकिन उन चीजों का आनंद आप नहीं ले पाते। जीवन साथी के साथ कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन कोई ना कोई कारण होता है, चाहे वो काम के कारण हो, चाहे समय के अभाव के कारण हो, किसी न किसी कारणवश आपको अपने जीवन साथी से दूर रहना पड़ता है, तो तब इन चीजों को खिलाने से आपको लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, आपने अक्सर गाय को चने खिलाते हुए देखा हो, भीगे हुए चने। अगर आप गाय को खिलाते तो इससे आपके घर में एजुकेशन बढ़ती है, बच्चों के कंसंट्रेशन में मजबूती आती है, घर में बरकत आती है, संतान माता पिता के आज्ञा अनुसार चल। जब गाय को हम केले खिलाते, गाय को केला खिलाना ये भी आपके संतान के दृष्टि से, खासकर पुत्र संतान की दृष्टि से विशेष लाभकारी होता है। जब पुत्र संतान कहे में ना हो, गलत संगत में पड़ जाए, आपके नाम को बदनाम कर रहा हो, सामाजिक रूप से आपको अपने पुत्र संतान के कारण दुख का सामना करना पड़ रहा हो, तो तब गाय को केला खिलाना विशेष रूप से आपको इस संदर्भ में लाभ देता है। दोस्तों, इसके अलावा जब भी जीवन साथी के साथ परेशानी आ रही हो, जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ रही हो, या आप खुद अपने स्वास्थ्य को लेकर बड़े परेशान हो रहे, तो अपने वजन के बराबर हरी चरी, हरी घास ये आप गाय को खिलाते हैं, गौशाला में डालते हैं, तो इससे इन परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। मूंगफली, सरसों, तिल, बिनौले, अलसी, इन चीजों को डालने से आपके जीवन के भौतिक सुखों, गृहस्थी के सुख इनहेंस करने में गौ माता का विशेष फल होता है। दोस्तों, जब भी आप गाय को कुछ भी खिलाते हैं, तो इसमें प्रयास आपका यही होना चाहिए कि आप अपने हाथों से खिलाएं, उसके सामने ना रख दें। अपने हाथों में रखकर आप कोई चीज खिलाते हैं, जैसे गुड़, चना, हरी मूंग, रोटी, और गौ माता आपके हाथ को स्पर्श कर, तो उससे आपके हाथों से निकलने वाली ऊर्जा, या यूं कहें कि आपके शरीर में जो आपका ऑरा है, जिसमें कुछ खराबी आ गई है, उसमें हाथों के जरिए निकलने वाली ऊर्जा को वो सोख लेती है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने हाथों से उसे भोजन करवाएं, और उसके बाद उसके सर से लेके पूंछ तक उसे सहलाएं। तो इससे आप कुछ ही समय पर देखेंगे कि शरीर के कई रोग, आपकी नेगेटिव ऊर्जा और आपके चक्र पॉजिटिव रूप से आपको फल देना शुरू कर दें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।